नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम कैश मेमोरी को समझने वाले हैं। कैश मेमोरी जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक प्राइमरी मेमोरी होती है, स्मॉल साइज की मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है और यह मेमोरी CPU और रैम के बीच में वर्क करती है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ प्रश्न कैश मेमोरी से संबंधित होते हैं, इसीलिए आज की वीडियो में हम कैश मेमोरी को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम में एक दो प्रश्न कैश मेमोरी से संबंधित जरूर होते हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। कैश मेमोरी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कैश मेमोरी को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। यहां पर हमने कैश मेमोरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा है, साथ ही साथ एक डायग्राम भी बनाया है। पहले हम इस डायग्राम को समझने वाले हैं क्योंकि इस डायग्राम को समझने से हमें कैश मेमोरी की वर्किंग समझ में आ जाएगी कि कैश मेमोरी की क्या वर्किंग है, यह क्यों उपयोग की जाती है। पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे और डायग्राम के बाद हमने जो पॉइंट लिखे हैं उनको समझेंगे। तो देखते हैं कैश मेमोरी क्यों यूज की जाती है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम होती है, रैम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। इसी प्रकार से एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन कैश मेमोरी की साइज रैम से बहुत कम होती है, लेकिन कैश मेमोरी की स्पीड रैम से बहुत अधिक होती है। कैश मेमोरी जो है इसकी साइज तो छोटी होती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। यहां पर CPU है, CPU मतलब कि प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इंस्ट्रक्शन रन किए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वह CPU के द्वारा यूज किए जाते हैं। CPU उनको रन करता है। सभी प्रकार की प्रोसेसिंग को, सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन को CPU के द्वारा रन किया जाता है। तो CPU की स्पीड बहुत फास्ट होती है लेकिन रैम की स्पीड स्लो होती है। CPU की स्पीड फास्ट होती है और रैम की स्पीड स्लो होती है, तो CPU की स्पीड और रैम की स्पीड में मिसमैच हो जाता है, अंतर आ जाता है। इस समस्या का समाधान करती है कैश मेमोरी। CPU को जिस डेटा की, जिस इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है, उस डेटा को कुछ देर के लिए कहां लाया जाता है? कैश मेमोरी में। और कैश मेमोरी से उस डेटा को कहां भेजा जाता है? CPU के पास। मतलब करंट टाइम पर जो भी इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, उसका डेटा कहां आ जाता है? कैश मेमोरी में आ जाता है। कैश मेमोरी साइज में तो छोटी है लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो CPU को मतलब प्रोसेसर को जिस डेटा की अभी आवश्यकता होती है, उस डेटा को रैम से उठाकर कैश मेमोरी में लाया जाता है, क्योंकि कैश मेमोरी की साइज तो छोटी है लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। CPU की स्पीड भी फास्ट है और कैश मेमोरी की स्पीड भी फास्ट है, तो CPU की स्पीड से कैश मेमोरी की स्पीड मैच हो जाती है, जबकि रैम की स्पीड अलग है, बहुत स्लो है, जो कि CPU की स्पीड से मैच नहीं होती है। इस समस्या का समाधान करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और CPU भी फास्ट स्पीड में वर्क करता है, तो CPU की स्पीड के आधार पर उसको डेटा भी स्पीड में प्रोवाइड करना होता है, जिसके लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो CPU और रैम के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, वह कराती है कैश मेमोरी। सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम और CPU के बीच में किस मेमोरी का यूज किया जाता है, तो रैम और CPU के बीच में कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, जो कि साइज में छोटी होती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। रैम की स्पीड स्लो होती है, CPU की स्पीड फास्ट होती है, दोनों की स्पीड में अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। इस समस्या का समाधान करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रैम से डेटा को लेती है और CPU के पास ट्रांसफर कर देती है। कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, जो कि CPU की स्पीड से मैच हो जाती है। इसीलिए रैम और CPU के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो जो कैश मेमोरी है वह रैम और CPU के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान कराती है। इस डायग्राम को समझने से हमें यह समझ में आया कि रैम और CPU के बीच में एक मेमोरी यूज होती है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी फास्ट स्पीड में वर्क करती है और CPU को डेटा उपलब्ध कराती है। अब हम कैश मेमोरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है
कैश मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी है वह भी एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है वह मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। जो भी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है उसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। यह स्मॉल साइज की मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी है वह साइज में छोटी होती है, मतलब कम डेटा को स्टोर करती है। कैश मेमोरी की स्पीड रैम से फास्ट होती है। जो कैश मेमोरी है उसकी स्पीड रैम से फास्ट होती है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, और जो रजिस्टर है वह प्रोसेसर मतलब सीपीयू के अंदर ही होती है। सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है उसे कहा जाता है रजिस्टर। यह सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। रजिस्टर के बाद जो सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है वह होती है कैश मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, और उसके बाद जो मेमोरी होती है, स्पीड होती है, फास्ट होती है, वह होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की स्पीड रैम से फास्ट होती है लेकिन रजिस्टर से स्लो भी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। तो जो कैश मेमोरी है वह सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। यह कुछ देर तक डेटा को स्टोर करती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती है। जो कैश मेमोरी है वह वोलेटाइल है, मतलब अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। करंट टाइम पर एग्जीक्यूट होने वाले, एग्जीक्यूट मतलब रन होने वाले इंस्ट्रक्शन को कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश अभी सीपीयू के द्वारा रन किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। कैश मेमोरी मदरबोर्ड में लोकेट होती है और डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। तो जो कैश मेमोरी है उसको मदरबोर्ड में इनबिल्ट किया जाता है और यह डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। रैम की स्पीड सीपीयू की स्पीड से कम होती है, इसलिए कैश मेमोरी रैम के डेटा को सीपीयू तक ट्रांसफर करती है। जो रैम की स्पीड है वह काफी स्लो होती है और सीपीयू की स्पीड काफी फास्ट होती है। तो इस मिसमैच को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेमोरी यूज की जाती है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी को टास्क मैनेजर से चेक किया जा सकता है। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी कितनी है तो आप टास्क मैनेजर की हेल्प से देख सकते हैं। इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैश मेमोरी को किस प्रकार चेक किया जाता है। आज हमने कैश मेमोरी को समझा, जो कि एक स्मॉल साइज की मेमोरी है, फास्ट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है, डेटा को अस्थायी तौर पर सेव करती है, और जो भी इंस्ट्रक्शन अभी सीपीयू के द्वारा यूज किए जा रहे होते हैं वह कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि यदि हमें अपने कंप्यूटर में देखना है कैश मेमोरी कितनी है तो किस प्रकार देख सकते हैं। इसके लिए आपको टास्क मैनेजर को ओपन करना होगा, टास्क मैनेजर को, और टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एस्केप। शिफ्ट कंट्रोल एस्केप, आप कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल एस्केप को प्रेस करें तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको परफॉर्मेंस टैब को सिलेक्ट करना है। परफॉर्मेंस टैब को सिलेक्ट करने के बाद आपको सीपीयू को सिलेक्ट करना है। सीपीयू को यहां पर आपको L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश के रूप में कैश मेमोरी की इंफॉर्मेशन शो की जाती है। किसी कंप्यूटर में L1, L2, L3 होगा, किसी में L1, L2 शो होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी कितनी है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कैश मेमोरी होती है उसको शो करने के लिए टास्क मैनेजर का यूज किया जाता है। यहां से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितनी कैश मेमोरी है, कितनी उसकी कैपेसिटी है टास्क मैनेजर के द्वारा। तो आज की वीडियो में हमने कैश मेमोरी को समझा, जो कि एक स्मॉल साइज की मेमोरी है, फास्ट मेमोरी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मेमोरी भी है जो कि रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। आप इसको पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।